राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कानपुर देश की सीमाओं से परे जाकर चीनी उत्पादक देशों में मौजूदा चीनी मिलों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए तकनीक कर्मियों को प्रशिक्षण और तकनीकी परामर्श प्रदान करने की दिशा में आगे बढ़ा है। हाल में ही संस्थान के निदेशक नरेंद्र मोहन के साथ इंडोनेशिया में पीटीपीजी राजावली शुगर ग्रुप के दौरे पर थी, जहां चीनी के नुकसान एवं ऊर्जा की खपत को कम करने पर चर्चा हुई थी। शर्करा संस्थान के निदेशक ने बताया कि हम केवल खपत और नुकसान पर ही नहीं अपितु आधुनिकीकरण और उत्पादन की मौजूदा प्रक्रिया को परिवर्तित करने के लिए अल्पकालिक, मध्यावधि और दीर्घकालिक होकर प्रयासरत रहना चाहते हैं। उन्होंने बताया वर्ष 2023 के नवंबर व दिसंबर महीने में तकनीकी अधिकारियों का एक दल प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए भारत के कानपुर शर्करा संस्थान आने वाला है। वर्तमान समय में इंडोनेशिया, बांग्लादेश, क्यूबा और फिजी से हमें दक्षता और वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए अनुरोध प्राप्त हुआ है। नरेंद्र मोहन ने बताया कि संस्थान का एक दल OMU पर हस्ताक्षर और तकनीकी परामर्श के लिए फिजी जाएगा, जहां क्यूबा को पहले चीनी का कटोरा माना जाता था। वर्तमान समय में चीनी मिलों में मूल्य वर्धित उत्पादों के कारण सह उत्पादों के उपयोग की कमी है, जिस कारण उद्योग चीनी से होने वाले राजस्व पर ही निर्भर रह गए हैं। क्यूबा के चीनी मिलों के संगठन ICIDCA ने शर्करा संस्थान कानपुर के साथ समझौता करने की इच्छा जताई है, जिसका प्रस्ताव दोनों संगठनों द्वारा अनुमोदित भी कर लिया गया है। निदेशक नरेंद्र मोहन ने बताया कि किसी दूसरे देशों के साथ अनुबंध करने से जहां हमें तकनीक और गुणवत्ता को देने का अवसर प्राप्त होगा, वहीं यहां शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों के लिए रोजगार का सृजन भी होगा। उन्होंने भारत सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा उद्योग मंत्रालय को भी विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों में सहभागिता कराने और उन्नति के मार्ग प्रशस्त करने के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया है। टुडे इंडिया लाइव न्यूज़ से पंकज अवस्थी की खास रिपोर्ट। नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट के लिए एक और उपलब्धि का समय था और मैं आपको बताना चाहूँगा कि 4 देशों ने राष्ट्रीय शर्करा संस्थान से जो है संपर्क किया है कि किस प्रकार वो अपने देश में जो उनका चीनी उद्योग है उसको वो आगे ले जा सकें, उसकी दक्षता को बढ़ा सकें, उसका आधुनिकीकरण कर सकें। तो ये जो 4 देश हैं उसमें मैं आपको एक एक करके बता सकता हूँ कि सबसे पहले इंडोनेशिया, जिसके साथ कि हमने अभी थोड़े दिन पहले ही MOU साइन किया था। उसकी चीनी मिल का दौरा भी मेरे और मेरे सहयोगी द्वारा किया गया। तो इंडोनेशिया में हमने देखा कि वहाँ की चीनी मिलों की जो दक्षता है वो बहुत कम है और वहाँ फार्म से लेकर फैक्ट्री तक एक पूरा आमूचूल परिवर्तन करने की ज़रूरत है। हमने वहाँ के पीटीपीजी राजावली ग्रुप के साथ एक MOU जो साइन किया है, उनकी 6 चीनी मिलें हैं जो कि ईस्ट जावा और वेस्ट जावा में हैं और उनके लिए हम काम करने जा रहे हैं। हमने उनको शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म ये रिकमेंडेशंस दी हैं कि किस प्रकार से आप अपने देश में चीनी मिलों की दक्षता को बढ़ा सकते हैं, वहाँ चीनी मिलों में जो रिकवरी है उसको किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं, ऊर्जा की खपत को कम कर सकते हैं और किस प्रकार से एक उत्तम गुणवत्ता की चीनी को और कम मूल्य पे आप जो है जनता के सामने ला सकते हैं। दूसरा हमारा अनुबंध जो है वो हमारा क्यूबा के साथ होने जा रहा है और क्यूबा को जो एक राष्ट्रीय शर्करा संस्थान ने जो मॉडल विकसित किया कि बियॉन्ड शुगर के अलावा आप चीनी उद्योग में क्या क्या बना सकते हैं और कौन कौन से वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बना सकते हैं, जिससे कि आपकी निर्भरता चीनी से जो राजस्व है केवल उसके ऊपर ना रहे, आपकी आमदनी के और स्रोत हो। तो आप किस प्रकार से एक वाइबल शुगर इंडस्ट्री, एक लाभप्रद शुगर इंडस्ट्री बना सकते हैं, उसके लिए हम क्यूबा की मदद करने जा रहे हैं। तीसरा हमारा जो अनुबंध है वो अनुबंध जो है वो हमारा होने जा रहा है बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश जो है उनका पहले चरण में हम जो काम करने जा रहे हैं वो काम हमारा केवल जो है वहाँ के जो चीनी मिलों में कार्यरत तकनीकी कर्मी हैं उनको प्रशिक्षण देना है। वहाँ पे एक बड़ी कमी है कि वहाँ पे जो टेक्निकल लोग हैं उनकी कमी है चीनी मिलों में और किसी भी नई टेक्नोलॉजी को लाने से पहले ये ज़रूरी होता है कि वहाँ पे मैन सिटिंग बिहाइंड द मशीन हम कहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो वो लोग हों। तो हम बांग्लादेश में और उसके अलावा हिंदुस्तान में राष्ट्रीय शर्करा संस्थान में उनके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम को आयोजित करेंगे और उनको आयोजित करने से उनकी जो तकनीकी जनशक्ति है, जो मानव शक्ति है, उसको हम जो है इस लायक बनाएंगे कि वो अपने कारखानों का आधुनिकीकरण कर सकें और उनकी दक्षता को बढ़ा सकें। तो इंडोनेशिया है, बांग्लादेश है और क्यूबा है और इसके अलावा हम फिजी, चौथा देश हमारा फिजी है, जहाँ पे कि हम फिजी शुगर कॉरपोरेशन के साथ काम करने जा रहे हैं। दोनों देशों ने जो उसका ड्राफ्ट मसौदा है उसके ऊपर अपना स्वीकृति दे दी है और जल्द ही एक जो है राष्ट्रीय शर्करा संस्थान का दौरा वहाँ पे फिजी जाएगा, जहाँ की 3 चीनी मिलें हैं उनका जो है वो निरीक्षण करेगा
और निरीक्षण करने के बाद उनकी रिकमेंडेशन देगा कि वहाँ की शुगर इंडस्ट्री को कैसे आगे ले जाया जा सके। कहीं ना वो कहीं बहुत कीन है कि हम किस तरीके से उनकी चीनी मिलों का जल्दी से जल्दी जो है उसके बारे में रिकमेंड करें और उनको आधुनिकीकरण की तरफ ले जाएं और उनके जो वहाँ पे तकनीकी कर्मी हैं उनकी जो एक एफिशिएंसी है उनको बढ़ा सकें, उनके लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चला सकें। शीघ्र ही उनके यहाँ से एक 18 लोगों का एक प्रतिनिधि मंडल भी जो है वो राष्ट्रीय शर्करा संस्थान आएगा, जिनको कि हम संस्थान में भी दिखाएंगे, प्रशिक्षण भी देंगे, तमाम जो मशीनी मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके पास भी ले जाएंगे। तो एक तरीके की एक्सपोजर विजिट जो है वो फिजी के लोगों के लिए भी हम करने जा रहे हैं। कहीं ना कहीं इससे भारतवर्ष की चीनी मिलों को और सरकार को भी फायदा होगा। बिल्कुल, क्योंकि जब हम इस तरीके के कार्यक्रम करेंगे 4 देशों के साथ, इंडोनेशिया, फिजी, क्यूबा और इंडोनेशिया जो मैंने आपको बताया, इन 4 के साथ हम अपने अनुबंध कर रहे हैं और उनके लिए सेवाएं देंगे, तो सबसे पहला तो फ़ायदा ये होगा कि नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट को राजस्व प्राप्त होगा। यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पे जो छात्र हैं, उनके लिए रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। फिर जब हम उनके लिए आधुनिकीकरण का या विस्तारीकरण का कार्य करेंगे तो उनको मशीनरी की आवश्यकता होगी। और जब वो हमारी तरफ देख रहे हैं कि हम उनको बताएं कि उनको किस प्रकार से अपनी चीनी मिलों का विस्तार करना है या आधुनिकीकरण करना है, तो हम उनको मशीनरी बताएंगे। तो ये भी है कि वो भारतवर्ष से उस मशीनरी को जो है आयात अपने देशों में करेंगे, तो भारतीय मशीनरी निर्माताओं के लिए भी नए क्षेत्र खुलेंगे और इस प्रकार से पूरे देश को, इस प्रदेश को और शहर को सबको ही लाभ होगा।